देश इस वक्त कोरोना वायरस की ऐसी लहर से जूझ रहा है जहां एमपी से महाराष्ट्र तक हालात ऐसे हैं। कहीं अस्पतालों में बेड नहीं मिल रहे तो कहीं ऑक्सीजन नहीं मिल रही। इस वक्त ऑक्सीजन का संकट ऐसा है कि अस्पताल मरीजों को एडमिट नहीं कर रहे हैं क्योंकि सप्लाई नहीं है। नई लहर में ऑक्सीजन की डिमांड इतनी बढ़ गई है कि कोई इसको पूरा नहीं कर पा रहा है। कई जगहों पर मरीज ऑक्सीजन के बिना तड़प रहे हैं और जान जा रही है। महाराष्ट्र सीएम उद्धव ठाकरे ने तो खुद प्रधानमंत्री मोदी से मदद मांगी है। महाराष्ट्र में 1200 मैट्रिक टन ऑक्सीजन उपलब्ध है। इससे पूरी ऑक्सीजन सप्लाई कोरोना मरीजों को दी जा रही है, लेकिन डिमांड कहीं ज्यादा है। वहीं हाल ही में देश में दूसरे हिस्सों में भी दिल्ली में ऑक्सीजन सप्लाई की डिमांड 3 गुना तक बढ़ गई है। राजस्थान में 2 हफ्तों से ऑक्सीजन की डिमांड 2.5 गुना तक बढ़ गई है। यूपी में भी ऑक्सीजन की डिमांड इतनी बढ़ गई है कि ऑक्सीजन तैयार करने वाली फैक्ट्रियां दोगुनी हो गई है। झारखंड, रांची समेत कई राज्यों में ऐसा ही हाल देखने को मिल रहा है। तो देश भर में कोरोना बढ़ता जा रहा है, जिसके चलते अस्पतालों में मरीजों का लगातार आना जारी है। जहां संक्रमितों की लगातार बढ़ती संख्या एक बार फिर अस्पताल प्रशासन के लिए चिंता का विषय बनी हुई है। एमपी में बात करें, महाराष्ट्र की बात करें तो वहां अस्पतालों के बाहर हाहाकार मचा है। बेड्स की कमी, ऑक्सीजन की किल्लत हो रही है। ऑक्सीजन सिलेंडर की खपत में तेजी आई है। ऑक्सीजन सिलेंडर के बढ़ते डिमांड के साथ कीमतें भी बढ़ी है। यहाँ राजस्थान में 2 हफ्ते में ऑक्सीजन की डिमांड 2.5 गुना तक बढ़ गई है। उत्तर प्रदेश में कोरोना संकट के कारण हाल बेहाल है। लखनऊ में अस्पतालों में बेड की कमी है। वहीं बड़ी मुश्किलों से ऑक्सीजन को लेकर सप्लाई की जा रही है। बढ़ते मरीजों की संख्या के कारण अब सप्लाई से ज्यादा डिमांड हो रही है। हालात ये है कि लोग ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए सीधे एजेंसी पर पहुंच रहे हैं। पहले एजेंसी डिलीवर करती थी, अब लोग खुद वहां आ रहे हैं। लखनऊ में शमशान घाट पर शवों की कतारें लगी हुई है। दिल्ली में भी शमशान घाटों पर शवों के अंतिम संस्कार के लिए लंबी लंबी कतारें देखने को मिल रही है। अस्पतालों में बेड की कमी है, वेंटिलेटर की कमी है। झारखंड, रांची समेत कई राज्यों में हाल ऐसा ही है, जहां कोरोना के चलते अब हालात बेकाबू होते जा रहे हैं। देश में बढ़ते कोरोना के हालातों को जानेंगे। हमारे साथ जुड़े हैं जयपुर से हमारे संवाददाता सुदर्शन शेखावत और लखनऊ से हमारे सहयोगी राजन सिंह। सुदर्शन, सबसे पहले आपके पास आना चाहेंगे। जहां हम देख रहे हैं कि राजस्थान में सख्तियां बढ़ती गई है, उसके बावजूद कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। हालात ये है कि अब जो आईसीयू बेड्स है, ऑक्सीजन की मात्रा है, उनकी भी अब काफी डिमांड होने लगी है क्योंकि मरीज भारी तादाद में मिल रहे हैं। और राजस्थान का एकमात्र जो एक बड़ा हॉस्पिटल आरयूएचएस जिसे कहा जाता है, वो अब कोविड के चक्कर में वहां पर भी बेड्स की कमी अब देखने को मिल रही है। कहीं ना कहीं एक मरीजों के ज्यादा ग्राफ के चलते हालात चिंताजनक ना बन जाए। बिल्कुल कुलदीप, अगर हम बात करें यहाँ पर आंकड़ों की तो आप देखिए कि पूरे देश में अब 2 लाख के आसपास रोजाना पॉजिटिव रोगी सामने आ रहे हैं। और अगर हम मौतों की बात करें कुलदीप, तो मौतें जो एक समय पर शून्य हो गई थी, वो मौतें अब बढ़कर 1000 को भी पार कर चुकी है। देश भर में आलम यह है कुलदीप कि अब जो बॉडीज होती है उनका अंतिम संस्कार करने के लिए भी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। हमने इस तरह की भी तस्वीरें देखी कि जहां पर कलेक्टिवली यानी कि सामूहिक रूप से जो शव है उनको अंतिम संस्कार किया जा रहा है। देखिए, सबसे बड़ी बात ये होती है कि जीवन का अंतिम सत्य मौत होती है, लेकिन हर व्यक्ति ये चाहता है कि कम से कम जो उसका अंतिम क्रिया है वो पूरे विधि विधान से हो जाए, लेकिन वो भी अब लोगों को नसीब नहीं हो रही है। पिछली फेज में जो पिछली लहर थी कोरोना की कुलदीप, उसमें ये बात हमने देखी थी कि वहां पर भले ही कम लोग 20 लोग जा पा रहे थे, लेकिन परिवार के लोग वहां पर जा पा रहे थे और निगम के जो कर्मी थे वो उसका अंतिम संस्कार कर दे रहे थे। लेकिन अब ऐसे आलम और स्थितियां हो गई है कि उनको जो लकड़ी होती है वो भी नसीब नहीं हो रही है। और चिमनियों के अंदर हमने देखा किस तरह की दुर्भाग्यपूर्ण, हम कह सकते हैं कि तस्वीरें हमारे देश में सामने आ रही है। चिमनियों में कुलदीप अंतिम संस्कार करना पड़ रहा है और अंतिम संस्कार बॉडीज का नहीं हो पा रहा है, शवों का नहीं हो पा रहा है और चिमनी जो है वो खुद ही पिघल रही है। तो ऐसी जो लाशों का ढेर लग रहा है हमारे देश में, ये कभी किसी ने नहीं सोचा होगा कि इस तरह की स्थितियां यहाँ पर उत्पन्न होगी। भारत की अगर हम बात करें तो भारत दुनिया के टॉप 2 ऐसे देशों में शामिल हो गया है, शीर्ष 2 देशों में शामिल हो गया है
जहां पर सबसे ज्यादा न सिर्फ कोरोना वायरस के मामले सामने आ रहे हैं कुलदीप, बल्कि मौतें भी अब सबसे ज्यादा सामने आ रही है। तो पहले ये कहा जा रहा था कि भारत में शायद इस तरह का प्रकोप नहीं फैलेगा, ऐसा नहीं होगा, लेकिन ये तस्वीरें बेहद चिंताजनक और बेहद शर्मसार करने वाली है। राजस्थान अब बहुत आगे निकल गया है, तो यहाँ पर सामने आने लगे हैं। मौतों की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 1 दर्जन मौतों को पीछे छोड़ दिया, 2 दर्जन मौतें, यहाँ पर 30 तक पहुंच गई है मौतें। जी। और ये काफी शर्मनाक बात कही जा सकती है। और राजस्थान के लिए एक बड़ी अजीबोगरीब स्थिति ये हो गई है कुलदीप, कि अब यहाँ पर वैक्सीन की कमी भी होने लगी है। लगातार केंद्र सरकार से ये मांग की जा रही है कि राजस्थान को वैक्सीन दी जाए, लेकिन जितनी वैक्सीन मिलती है राजस्थान को, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, उससे ज्यादा राजस्थान में एक दिन में वैक्सीन लग जाती है। राजस्थान में 5 लाख लगभग औसतन जो डोजेज हैं कोरोना वायरस की, वो यहाँ पर लग रही है। चाहे हम कोविड की बात करें, चाहे कोविशील्ड की बात करें, राजस्थान देश के टॉप 2 स्टेट्स में शामिल है जहां पर सबसे ज्यादा वैक्सीन लगी है। पहले राजस्थान देश का पहला ऐसा राज्य बना जिसकी तारीफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी करी, और हमने कोरोना वायरस को सबसे अच्छा यहाँ पर संक्रमण को कंट्रोल किया। भीलवाड़ा मॉडल, रामगंज मॉडल, तमाम जो चीजें हैं वो हमारे सामने है। इसमें चर्चा की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि कई बार इस पर चर्चा हो चुकी है, पीएम मोदी इसकी तारीफ कर चुके हैं। इसके बाद में वैक्सीनेशन में भी केंद्र सरकार के आंकड़े सामने हैं, राजस्थान ने लगातार इसमें अच्छा किया है। लेकिन जो केंद्र की तरफ से वैक्सीन नहीं मिल रही है, अन्य राज्यों को भी नहीं मिल रही है, केवल राजस्थान की ही बात नहीं है। हालांकि केंद्र सरकार ने जो निर्यात हो रहा था वैक्सीन का, उसके ऊपर भी रोक लगाई। साथ साथ में जो रेमडेसिविर है, जो कोरोना पॉजिटिव भी हो जाते हैं, उसकी भी यहाँ पर कमी पूरे देश में ही देखने को मिल रही है। तो जी। राजस्थान सरकार ने ये किया है कि अब ओवर द काउंटर रेमडेसिविर जो है वो नहीं यहाँ पर बेच पाएंगे। एक बड़ी चीज ये है कि आज 15 है, और कल से 16 से राजस्थान में ये किया गया है कि अब बाजार जो है वो यहाँ पर 5 बजे ही बंद हो जाएंगे। ये बात सही है कि जनता की लापरवाही है कुलदीप, लेकिन जिस तरीके से राजनेताओं का व्यवहार हम देख रहे हैं, बिना मास्क के वो रैलियों को संबोधित करते हैं, बिना मास्क के वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग को संबोधित करते हैं। किसी एक राज्य या पर्टिकुलर किसी एक पार्टी की बात नहीं है कुलदीप, बीजेपी की या कांग्रेस की, तमाम जो पार्टीज हैं उनके नेता पॉजिटिव हो जा रहे हैं, अभिनेता पॉजिटिव हो जा रहे हैं। बात पुलिस के अधिकारी, वरिष्ठ अधिकारी नेताओं के कहने पर ये करते हैं कि आपको कार में भी अगर बैठे हैं आप भी तो मास्क लगाना पड़ेगा, लेकिन जो अधिकारी बात कर रहा है भरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसके चेहरे पर मास्क नहीं है। तो इस तरह की जो स्थितियां बन रही है, जैसा हम बार बार कहते हैं कि राजनेताओं के फॉलोवर्स होते हैं, चाहे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, जनता उसको फॉलो करती है। और जनता जब ये देखती है कि हमारे नेता इस तरह का व्यवहार कर रहे हैं, तो जनता उनसे क्या अपेक्षा करेगी। बिल्कुल, ये आपने सही कहा, बहुत ही बुरी स्थिति न सिर्फ राजस्थान में, न सिर्फ उत्तर प्रदेश में, न सिर्फ बिहार में, न सिर्फ महाराष्ट्र में, न सिर्फ केरल में, आसाम में, पश्चिम बंगाल, चुनावी राज्यों में यहाँ पर हो रही है, बल्कि हम ये कह सकते हैं कि जहां पर चुनाव नहीं है और ऐसे राज्य जहां पर पहले कोरोना की इतनी मार नहीं पड़ी थी, वहां पर भी अब जो है बेहद खराब हो चुके हैं। और इसके सरकार की सख्ती के बावजूद, क्योंकि देखिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लगातार सख्त रहे हैं, और निरोगी राजस्थान की अगर हम बात करें या फिर सेहत की करें, तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की जो पैटर्न है, मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना या तमाम चीजें, वो पहले की बातें हैं, उस पर हम चर्चा नहीं करना चाहते। उसको पूरा देश फॉलो करता है जी। कुलदीप। लेकिन बावजूद इसके हालात इस तरीके के यहाँ पर बन रहे हैं। क्यों बन रहे हैं? क्योंकि मुख्यमंत्री या फिर जो मंत्री हैं या फिर जो अधिकारी हैं वरिष्ठ, वो केवल ऑर्डर निकाल देते हैं, लेकिन जमीन पर वो ऑर्डर जो है वो इम्प्लीमेंट यहाँ पर नहीं हो पा रहे हैं। हमने यहाँ पर देखा है कि बाजारों में किस तरह की भीड़ है, रोकने वाला कोई नहीं है, टोकने वाला कोई नहीं है। और जब हम उनसे पूछते हैं कि आपने मास्क क्यों नहीं लगाया, अजीबोगरीब जवाब वो लोग देते हैं कि हमारे मास्क को कोरोना हो गया है, अगर हम मास्क लगाएंगे मुंह पे तो हमारे को कोरोना हो जाएगा। और ये ऐसी तस्वीरें हैं, जयपुर की मुहाना मंडी आप देखिए, लाल कोठी सब्जी मंडी देखिए, चार दीवारी के बाजार देखिए, आउटर बाजार आप देखिए, रोकने टोकने वाला वहां पर कोई नहीं है। तो लापरवाही हर स्तर पर की जा रही है, न सिर्फ जनता के स्तर पर की जा रही है, बल्कि जो इसको इम्प्लीमेंट करने वाले लोग हैं उनके द्वारा भी। और एक बड़ी चीज जो आप जी देख सकते सुदर्शन। हैं कुलदीप, की आप देखते हैं का
जी सुदर्शन, आपके पास लौटूंगा। विषय अभी रिपोर्ट हमारे संवाददाता लखनऊ से भी हमसे जुड़े हुए हैं, राजन सिंह हमसे जुड़े हुए हैं। राजन, लखनऊ की अगर हम बात करें पर्टिकुलर, तो लखनऊ में तो हालात बेकाबू है ही, साथ ही पूरे उत्तर प्रदेश के कई ऐसे जिले हैं जहां पर कोरोना महामारी तेजी से फैल रही है। हालात वहां पर शवों को लेकर भी कई तरह की तस्वीरें हमने देखी है, शवगृहों में जगह नहीं है और साथ ही कतारों के साथ लखनऊ में एक साथ शवों को जला रहा है। कई किस तरह के क्या हालात लखनऊ में है? बिल्कुल कुलदीप, यहाँ पे बता दें कि जो हालात है वो बिल्कुल बेकाबू हो चुका है। यहाँ पर आपको सब उत्तर प्रदेश में हम बता दें कि प्रयागराज, कानपुर और ये लखनऊ और जो 5-6 जो यहाँ पे जो डिस्ट्रिक्ट है जी। उनकी एकदम हालत जो है काफी गंभीर हो चुकी है, क्योंकि जिस तरह से वहाँ कोरोना अपना पांव पसारा है, वहाँ सरकार की जो एक प्लानिंग थी, नीतियां थी, वो कहीं ना कहीं जो है विफल होते हुए दिखाई दिया है। आपको बता दें कि यहाँ पर अभी अस्पतालों में बेड नहीं है। 700 बेड लगाए गए थे, पहले 300 थे, फिर जी। 500 किए गए, अब 700 किए गए। अभी भी वहां पे पूरा जो है स्थिति बिल्कुल गंभीर बना हुआ है। अभी भी वहां बेड की जो है एक भारी संख्या में कमी देखी जा रही है। अभी यहाँ लखनऊ में 700 बेड होने के बावजूद भी आपको बता दें कि यहाँ के लखनऊ के कर्मचारी हो गए, वो हॉस्पिटल के कर्मचारी हो गए, चाहे स्वास्थ्य विभाग के हो गए, चाहे अपने मंत्रीगण हो गए, सभी लोगों को 5-5, 6-6 घंटा वेटिंग में रहना पड़ रहा है। यहाँ तक कि एम्बुलेंस में उनकी जो है इलाज चल रहे हैं। कई लोगों के ऐसे शिकायत आने के बाद कि एम्बुलेंस नहीं मिले, 6-6 घंटे बाद उनको एम्बुलेंस मिले हैं। तो कुल मिला जुला के जितनी भी अभी योगी आदित्यनाथ टीम 11 के साथ जो एक प्लानिंग करके फैसले ले रहे हैं, कई हद तक काम किया, लेकिन जिस तरह से कोरोना मरीज मिल रहे हैं उसको देखते हुए बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है। यहाँ पर तमाम जो स्कूल हैं उनके जो एग्जाम थे वो भी रद्द कर दिए गए। 10th के जो एक एग्जाम था वो रद्द कर दिए गए। यहाँ पर सीएमएस स्कूल सबसे बड़ा है, जो कि काफी माना हुआ है, वो वहाँ के प्रैक्टिकल अभी होने वाले थे, वहाँ प्रैक्टिकल अभी स्थगित कर दिया गया। तमाम ये सब चीजें अभी हो रहा है। इसको देखते हुए यहाँ के जो मंत्री हैं, सांसद हैं, उन्होंने अपील किया था कि यहाँ पे चुनाव होने वाला है, उसकी स्थिति काफी गांव में गंभीर मिल रही है। पंचायत चुनाव को लेके यहाँ पे काफी होड़ लगा हुआ है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट ने पहले आदेश दे दिया था कि चुनाव जल्द से जल्द कराया जाए। वहीं आपको बता दें कि इसे कल जो है निवेदन किया गया यहाँ कि चुनाव जो है आगे कर दिया जाए, लेकिन कोर्ट के तरफ से मना कर दिया गया। बोला गया कि नहीं, अभी ये चुनाव नजदीक आ गया है, उसको कराया जाए। लेकिन यहाँ की जो स्थिति है वो गांव चाहे वो बिल्कुल बदतर हो चुका है। और यहाँ पर जिस तरह से कोरोना मरीज के जो मिलने की जो एक बराबर जो एक खबर आ रही है, देखा जा रहा है, उससे अब यहाँ के हॉस्पिटल बिल्कुल फुल हो चुके हैं। अब देखने वाली बात ये रहेगी कि जिस तरह से अब एक प्लान चल रहा है कि खुले जगहों में क्वारंटाइन किया जाए, खुले जगहों में लोगों का इलाज किया जाए, तो वो कहीं ना कहीं एक हो सकता है कि कारगर साबित हो, क्योंकि यहाँ बहुत सारे ग्राउंड है और उसमें जो है कोरोना सेंटर लगेगा और वहाँ पे लोगों का इलाज हो। जन टीवी की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन दबाएं।